नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के हमारे इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही ख़ास व्यक्ति की, जिनकी हमने पहले भी बात की थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता ही होगा कि 15 अक्टूबर को इनका बर्थडे है। तो आज मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी दूं। हालांकि इनके बारे में लगभग बहुत सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। काफ़ी सारी डिटेल्स मौजूद हैं इनकी ऑटोबायोग्राफ़ी से लेके कई बहुत अच्छी ऑटोबायोग्राफ़ीज़ भी इनकी बनाई गई हैं। उनमें से एक जो है वो गुलजार साहब के द्वारा बनाई गई ऑटोबायोग्राफ़ी भी है, जो बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से सभी लोगों को सुननी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। और ये एक बहुत बड़े मिसाइल साइंटिस्ट थे। उसके अलावा बहुत अच्छे टीचर रहे हैं और हमारे देश के फॉर्मर बहुत ही ज़्यादा प्यार किए जाने वाले राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो आज दोस्तों, जो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा वो थोड़ा सा इनकी ऑटोबायोग्राफ़ी से हटके है। कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको नॉर्मली कम जगह पे अवेलेबल हो पाएंगी। तो दोस्तों, बात शुरू होती है जब अब्दुल कलाम साहब 10 साल के लड़के थे। तो वो कहते हैं कि मुझे याद आता है कि 3 अलग अलग किस्म की शख्सियतें डिफरेंट टाइम्स पे हमारे घर में आया करती थी। एक थे वैदिक विद्वान और प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर के पुजारी पक्षी लक्ष्मणा शस्त्रगिल, रेवरेंड फादर बोदल, जिन्होंने रामेश्वरम द्वीप पर पहले चर्च की स्थापना की थी, और उनके पिताजी जो एक मस्जिद के इमाम थे। तो ये तीनों ही उनके घर में आराम से बैठते थे, चाय पीते थे और समाज की डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे चर्चा करके उसका हल निकाला करते थे। तो एक तरीके से उनको बहुत अच्छी एक जो है स्पिरिचुअल लीडरशिप मिली, हम कह सकते हैं। अलग अलग धर्मों का अनुकरण उन्होंने किया, अलग अलग धर्मों की जो विचार थे उनको उन्होंने लिया, और उन्हें खुद में ये महसूस होने लगा था कि उनके गांव में जो है एक इंटर रिलीजियस जो बैठकें हैं या जो इंटर रिलीजियस मीटिंग हैं वो काफ़ी अनुकरणीय है। और बाकी दुनिया में हर जगह पे संस्कृति, धर्मों और सभ्यताओं के बीच ऐसी क्लियर और एक बहुत ही अच्छी मिलनसार भरी अगर बातचीत हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस तरीके की बातचीत से कई सारी प्रॉब्लम्स हल की जा सकती हैं। तो उनके पिताजी भी एक बहुत ही गुणी व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया, और उन्होंने सिखाया कि किसी भी व्यक्ति की भूमिका को जीवन में एक उपकरण या बर्तन की तरह देखो, जिसके ज़रिए कोई एक हाथ से लेता है और दूसरे को वह सामान बढ़ा देता है। तो दोस्तों, डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं कि मुझे बहुत भरोसा है कि हर इंसान में दिव्यता मौजूद होती है, और ये जो दिव्यता है, जो हमारे अंदर की डिवाइन पावर है, जिसके बारे में हमने दोस्तों पहले भी बात की थी, वो कहते हैं कि ये जो डिवाइन हमारे अंदर एबिलिटी है, डिवाइन पावर है, ये हर व्यक्ति को नाकामी से ऊपर उठा सकती है, और यही हमारा मार्गदर्शन करती है जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने जब वो एक यंग इंजीनियर थे तो उन्होंने डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के साथ काम किया। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी साइंटिस्ट थे, और उन्होंने उनसे कहा कि कलाम, अगर तुम इस दुनिया को एक संकीर्ण और अभद्र मानकर देखोगे, यानी कि आप एक नैरो जो है दृष्टि से इसको देखोगे, तो ये तुम्हारी कहीं ना कहीं एक एकाग्रता में घुस जाएगा। और जो नेगेटिव थिंकिंग है वो किसी सफ़र पर 20 बस्ते लेकर चलने जैसा है। यानी कि अगर आप कभी भी नेगेटिव सोच लेकर चलते हैं या कोई भी काम आप एक नेगेटिव एटीट्यूड से करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने कंधों पे एक बहुत भारी बोझ ले रखा है और उसमें आप चल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है और हर किसी को इसको त्यागना चाहिए। हमें कभी भी एक नेगेटिव एटीट्यूड से काम नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बहुत ही ग्रेट लोगों के साथ काम किया था। इनमें से एक प्रोफेसर सतीश धवन भी थे, और प्रोफेसर सतीश धवन एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट थे। उन्होंने फ़िज़िक्स में बीएससी की थी, उसके अलावा वो गणित में बीए और गणित में एमए भी किए हुए थे, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस, और गणित से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने डबल पीएचडी की उपाधि ली हुई थी। तो उन्होंने जब एक बारी डॉक्टर कलाम साहब ने प्रोफेसर धवन से पूछा कि आप इतने ज़्यादा, मतलब आपकी कैसे, आप इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, तो उन्होंने बताया कि जो एकेडमिक मेधाविता होती है या जो एकेडमिक एक्सीलेंस होती है, वो एक आईने से अलग नहीं होती, मतलब कि एक शीशे से अलग नहीं होती। एक बार अगर आप धूल को हटा देते हैं तो आईना चमकने लगता है और अग साफ नज़र आने लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है कि अगर जो भी हम देखते हैं कि जो भी एकेडमिकली इंटेलिजेंट लोग होते हैं या जो बहुत सारे अचीवमेंट पाए होते हैं, तो ये एक बहुत क्लियर है कि देखिए, हम जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि सारी पावर जो होती है वो हमारे अंदर होती है, और हम ही अपने आँखों के ऊपर हाथ लगा करके बोलते हैं कि हर जगह अंधेरा हो रहा है। तो
ये भी दोस्तों कुछ उस तरीके से है कि देखिए, एक शीशे के सामने अगर आप होते हैं तो उस शीशे में धूल नज़र आती है, और एक अगर धूल लगी रहती है तो हमें लगता है कि नहीं, ये जो है, जो बाहर अंदर जो दिखने वाला शख्स है उसके ऊपर धूल लगी है, पर ऐसा नहीं होता। तो जैसे ही हम एक तरीके से उस धूल को हटा देते हैं तो हमें उसका जो अक्स है वो क्लियर नज़र आने लगता है, और हम लोग जीवन को शुद्ध और नैतिक बनाकर मानवता की सेवा करके अशुद्धियों को हटा सकते हैं, और ऐसे में ईश्वर भी हमारे ज़रिए चमकने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि हमारे अंदर भी एक ईश्वर, एक डिवाइन पावर है, और अगर हम एक मॉरल अपना कैरेक्टर अच्छा बनाएं और एक ह्यूमैनिटी के प्रति काम करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हमारे अंदर की जो डिवाइन पावर है वो बाहर आने लगेगी। और उन्होंने देखिए बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोग उनके गुरु थे, बहुत सारे लोगों से सीखा, और एक बार उन्होंने एक जैन मुनि आचार्य महाप्रज्ञ से बात की। तो उन मुनि ने उनको एक नया डायमेंशन दिखाया, और उन्होंने उन्हें सिखाया कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, यानी हमारी जो चेतना है, वो हमारी नैतिकता की जन्मभूमि है। मतलब कि हम कोई भी काम करते हैं, ये हमारी एक कॉन्शियसनेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और वो ये कहते हैं कि हम तभी ये जान पाते हैं कि कोई चीज़ सही है जब हमारी चेतना स्पष्ट हो। हमारी चेतना ही हमारी असली मित्र है, एक ट्रू फ्रेंड जो है हमारी एक कॉन्शियसनेस ही है। तो बाद में वो कहते हैं, प्रमुख स्वामी जी की वो बात करते हैं। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज जो हैं वो आपको पता होगा, जैसे अक्षरधाम मंदिर जो है कई जगहों पे है, जैसे गांधीनगर में है, दिल्ली में है, बहुत जगह अक्षरधाम मंदिर है। इसके जो संस्थापक रहे, अक्षरधाम मंदिर के प्रमुख स्वामी जी महाराज रहे, और उनको वो अपना एक स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। और उन्होंने बोला कि मैं अपने जो वास्तविक गुरु हैं प्रमुख स्वामी जी, उनसे मैं बहुत ही अनजाने में मिला था, और वो कहते हैं कि मेरी किस्मत कहीं ना कहीं उनसे मुझे उनके पास ले गई। और जब वो साइंटिफिक एडवाइज़र थे तो उन्होंने भुज का दौरा किया था, और वहाँ पर उनकी मुलाकात जो है स्वामी ब्रह्मविहारी दास से हुई, जो प्रमुख स्वामी जी महाराज के शिष्य थे। और स्वामी ब्रह्मविहारी दास ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, और उन्होंने पूछा कि पहले परमाणु बम को, जो पहला परमाणु बम था, उसको डेटोनेट करने के बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता को याद किया था कि मैं ही विश्व का विध्वंसक हूँ, और आपके मन में क्या आया जब आपने भारत के लिए पहला परमाणु बम बनाया? तो इस सवाल पर डॉक्टर कलाम काफ़ी आश्चर्यजनक तरीके से उन्हें देखने लगे, और उनसे बोले कि ईश्वर की शक्ति विध्वंस नहीं करती, सृजन करती है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर कलाम को और भी कई बार आध्यात्मिक अनुभव हुए, और जैसे उन्होंने एक अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से 28 अप्रैल 2007 को फिलोपेपस हिल की गुफा में, जहाँ पर महात्मा सुकरात को कैद किया गया था और जहाँ उन्होंने आत्म बलिदान दिया था, उन्होंने कहा कि मैंने मानो अपने मस्तिष्क की आँख में एक रोशनी की जोरदार कौन देखी, और गुफा के 4 अंधेरों कोनों से 4 परछाइयाँ अपने सफ़ेद चोगे में उनकी तरफ बढ़ रही थी, और उसमें सबसे आगे सुकरात थे, जिन्होंने बोला कि सोचना ही आज़ादी है। इसके बाद अब्राहम लिंकन आए, और उन्होंने उनसे कहा कि कोई भी इंसान किसी दूसरे का गुलाम नहीं हो सकता। इसके बाद महात्मा गांधी आए, जिन्होंने बोला कि हर इंसानी मिशन को हिंसा से हटा दो और शांति को प्रबल होने दो। और आखिर में इन्होंने गैलीलियो को देखा, जिन्होंने कहा कि सच इंसानी कानूनों से ऊपर होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देखिए, जो एक नॉर्मल आदमी होता है वो कभी भी बहुत एक नॉर्मल तरीके की सोच रखता है, और सारा जो लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स पे डिपेंड करती हैं। तो क्योंकि वो काफ़ी समय से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़ते आ रहे थे, बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे, और उनको कई जगह जाने का मौका भी मिला, और उन्होंने अलग अलग तरीके के जो है स्पिरिचुअल अनुभव किए। तो फ्रेंड्स, प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ डॉक्टर कलाम के कई सारे इंटरेक्शन हुए, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बहुत सारी चीज़ों को जाना। और अपने एक छोटे से इंटरेक्शन के बारे में वो बताते हैं कि जब डॉक्टर कलाम ने कई सारी बातों की बात करी उनसे, जब उन्होंने जो बेसिकली इंडिया 2020 जो उनका एक कंसेप्ट था, जिसमें 2020 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री के रूप में बनाने के लिए डॉक्टर कलाम ने 5 डिफरेंट आयाम बताए थे। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपके भारत को बदलने वाले 5 क्षेत्रों में एक छठा भी जोड़ लीजिए, जिसको उन्होंने बोला कि ईश्वर में आस्था और आध्यात्मिकता के ज़रिए लोगों का विकास, तो जिसको हम एक तरीके से स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको हमें जोड़ना चाहिए। और डॉक्टर कलाम ने बोला कि मैं उनके शब्दों की सटीकता, स्पष्टता और ऊर्जा को देखकर दंग रह गया था। तो जब प्रमुख स्वामी जी महाराज से डॉक्टर कलाम ने डिस्कशन में बोला कि जब मैंने पहली बार रॉकेट लॉन्च किया था और वो नाकाम हो गया था, तो वो काफ़ी हताश और निराश हो गए थे, और उन्होंने ये सोचा कि अब मैं सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाऊं।
तो इस पर प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में संन्यास को अनूठे तरीके से परिभाषित किया है, जिसमें ये बोला गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे उन कर्मों के फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही शानदार बात प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कही। तो फ्रेंड्स, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आज का जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे भी बताते रहूँगा कि किस किस तरीके से क्या क्या इंटरेक्शन प्रमुख स्वामी जी महाराज और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बीच में हुए। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट है आपको तो जानकारी देने का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में उनके बर्थडे के दिन। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं आप हमसे जुड़े, और थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।